नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक वह आए, मार्गदर्शन दे इस प्रकार से कि आप ना दुविधाओं में चलें, आप चिंताओं के साथ, भय के साथ ना चलें। ऐसे इनसिक्योर होते हुए जब आप वो मार्गदर्शन देता है, आपके अंदर सुनिश्चितता होती है, आपके अंदर कॉन्शियस होती है कि वह जो आप कर रहे हैं वह परमेश्वर की इच्छा है और वास्तविक तौर पर आप शांति में रहते हो अपने अंदर, अपने खुद के। देखिए कि क्या है कि जो हम चाहते हैं आप जाने, क्योंकि बहुत सारे लोग वो पूछते हैं, बिशप मैंने पानी में बपतिस्मा लिया है, मैं परिवर्तित हुआ हूं, मैंने अपनी जिंदगी समर्पित की है यीशु को इत्यादि, परंतु बहुत बार आते हैं बुरे विचार, आते हैं चीजें, हम गलती कर देते हैं, हम पाप कर देते हैं। और यह है कि जो आप जानना चाहते हैं कि मुझे दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मुझे लौटने की जरूरत है बपतिस्मे में पानी के, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या है कि जो मैं कहना चाहता हूं, क्या क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको ये जानने की जरूरत है, विश्वास में परमेश्वर के साथ चलते हुए, हमारे चाल के साथ परमेश्वर के साथ हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी कमियां, गलतियां हमसे होती हैं, यहां तक कि हमारे अंदर है खजाना, शुद्ध सोना जो है पवित्र आत्मा। ऐसे होते हुए भी शरीर कमजोर है या नहीं है? शरीर कमजोर है। ये नहीं कि ये हमारी गलतियों को सही ठहराता है, नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं वो है ये कि आप जिसने गलती की, विफल हुए, ध्यान दें, मैं भी गलती करता हूं, मुझसे भी गलती हुई है। कौन है कि जो इस संसार में जीता है, सड़े हुए इस अन्यायी क्रूर संसार में, शैतानी शैतानी संसार में, कि कौन है कि जो गलती नहीं करता? कौन विफल नहीं होता? कोई भी परफेक्ट का अस्तित्व नहीं है संसार में। तो यहां तक कि जीते हुए परमेश्वर के राज्य में भी मैं ये बोल सकता हूं आपके साथ, कितने और कितनी बार आए ये इस प्रकार के बुरे विचार मेरे अंदर, जो सड़े हुए बुरे विचार, विचार कि जो मेरे पास साहस भी नहीं कि मैं दूसरों को बता सकूं, किसी के पास नहीं, कि मेरे अंदर वो शर्म है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि हम गिर चुके हैं पाप में, हम लालच में गिर चुके नहीं। इसका अर्थ है कि हम जीवित हैं। इसका अर्थ है कि हम बचाव में हैं, कि शैतान कार्य कर रहा है ताकि हम ध्यान दें उन विचारों की ओर, बुरे। तो जब वे बुरे विचार आते हैं आपके दिमाग में, करें जैसे मैं करता हूं। उदाहरण के तौर पर जब ये होता है, क्या मैं करता हूं? मैं कहता हूं शैतान को, शैतान ध्यान दे, हर बार कि तू मेरे तक ये बुरे विचार लेकर आएगा, मैं मेरे प्रभु की आराधना करूंगा, तब मैं और उनकी प्रशंसा करूंगा, तब मैं उनकी आराधना करूंगा। क्योंकि शैतान घृणा करता है जब परमेश्वर की स्तुति होती है। याद है कि हमने बोला था कल कि सब में धन्यवाद दो, सब बातों में धन्यवाद दो। जब आप सब बातों में धन्यवाद देते हो परमेश्वर को, सब बातों में आप परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो, सब बातों में, चाहे बुरा रास्ता हो या अच्छा रास्ता हो, आप चल रहे हो, आप पत्थरों में हो, आप के पैरों में पत्थर नहीं लग रहे, धन्यवाद दें। तो जब हम जी रहे हैं, हम जीते हैं एक जिंदगी परमेश्वर की आराधना करते हुए, जानते हुए परमेश्वर को कि वो हमारे जीवन में कार्य करें। जब हम बोलते हैं धन्यवाद परमेश्वर सब बातों में, ये है कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ जुड़ी होती है। और शैतान इससे घृणा करता है, और शैतान चाहता है कि हम पाप करें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर को निराश करते हैं, हम परमेश्वर के संतान हम बोलते हैं इस प्रकार, क्या कि सही नहीं है, ये ऐसे हो रहा है,
और ऐसा कह के शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर को निराश करें, और हम यदि पाप करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर तो दूर करते हैं उन बुरे विचारों को। शैतान दूर होता है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती उन विचारों को, और विचार वो दूर जाते हैं, विचार शैतान से भरे हुए। तो मेरे प्रिय दोस्त, इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं प्रार्थना करना, हमारे पिता की प्रार्थना, और पिता की प्रार्थना वह सिखाते हैं प्रभु यीशु, जब उन्होंने कहा इस प्रकार, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर एक दिन। यह है प्रार्थना, मैं समझता हूँ कि यह प्रार्थना परफेक्ट है, क्योंकि यह सिखाई गई है मेरे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा। मैं तो मैं ये प्रार्थना हर रोज करता हूँ, सवेरे और रात में, और बहुत बार दिन के दौरान भी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ परमेश्वर से वही, कि जो वो चाहते हैं कि मैं बोलूं, जो मैं बोलता हूँ, मेरे पिता मेरे पापों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं। तो मैं जीरो कर रहा हूं मेरे कर्जे को परमेश्वर के साथ। कितना शानदार! कि सच नहीं, गलती मानवीय है, क्योंकि हम हमारी मानवता में, हमारी कमजोरी में, मगर हम इस टूल के साथ है जो है प्रार्थना, ओ मेरे प्रभु की जैसे मैंने दूसरों को क्षमा किया, मुझे भी क्षमा करें। तो हर दिन मैं मुक्त रहता हूँ, मेरा अकाउंट जीरो रहता है, और आप भी। तो ना चिंतित हो, चिंतित उदाहरण के तौर पर आपने गलती की, आप विफल हुए, आपने एक उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसा किया जो वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, आप अन्यायी हुए, आपने वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, इसके कारण आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, नहीं स्पष्ट है नहीं। मगर समस्या समाधान करें इसका, मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करें। पानी में बपतिस्मा, आपको समझने की जरूरत है कि पानी में बपतिस्मा एक बार है, आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है हमेशा जब आप पाप करें, किसी भी तौर पर नहीं, एक बार जब आप दफन होते हो, आप मरे हुए पाप के लिए, और एक बार पाप के लिए मरे हुए, आपको दोबारा पाप करने की जरूरत नहीं। मगर अगर आपसे पाप हो गया हो, पाप करते हो, तो ये है टूल कि और मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करे, तो आप क्षमा किए जाते, कोई जरूरत नहीं दोबारा बपतिस्मे की, क्योंकि आप यहाँ इस संसार में जी रहे हो। और तथ्य के तौर पर कि आप उस टूल की ओर जाएं जो है प्रार्थना का टूल, क्षमा करें मेरे प्रभु जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, अब मुझे क्षमा करने की जरूरत है। अब मैं नहीं बोल सकता कि मैं क्षमा मांगू, दूसरों को क्षमा मैं ना करूं। आप समझ रहे हो मेरे प्रिय दोस्त, क्षमा चाहता हूं। देखें यहां एक चीज की जो आपको सीखने की जरूरत है विश्वास के इस रास्ते में। सुलेमान पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हुए उसने कहा वहां सभा उपदेशक में, अपने आप को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने आप को अधिक बुद्धिमान बना। और उसके बाद है पॉज। क्यों? क्यों? क्योंकि तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? क्यों अपने ही नाश का कारण हो? कि दूसरे शब्द में, यदि मैं अधिक धर्मी बनूं या अधिक बुद्धिमान, मैं नाश कर रहा हूं अपने खुद का। यहां तक कि फिजिक्स का ये नियम है, जब वो जब एक ट्रेन के वो ट्रैक को बनाते हैं, तो है वहां पर
वो जहां पर है परफेक्ट जुड़े हुए नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि जानते हो क्यों? वो ट्रैक की लाइन, क्योंकि जब गर्मी होती है तो वो इस प्रकार कि अगर वो सही होते हैं बिल्कुल जुड़े हुए, वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म होकर ऊपर, और वो नष्ट कर देगी ट्रेन को, और वो ट्रेन वो नीचे गिर जाएगी। तो थोड़ा सा उसमें गैप होने की जरूरत है, बल्कि जिंदगी में सब कुछ में इस प्रकार होने की जरूरत है। हम अधिक धर्मी नहीं हो सकते, ना ही अधिक बुद्धिमान, क्योंकि हम खुद को नाश कर लेंगे। और भी अधिक है, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे? क्यों तू अपने समय से पहले मरे? दूसरे शब्दों में मैं आपको उदाहरण देता हूं। प्रभु यीशु साबत को उन्होंने चंगाई दी रोगियों को, एक विकलांग को। तो जो यहूदी थे, धार्मिक, फरीसी, सदूकी, वे मनुष्य जो आमतौर पर दिखने के तौर पर वो थे क्या? अधिक धर्मी। जब यीशु को उन्होंने देखा चंगाई देते हुए, वो आलोचना करते, हाँ ये परमेश्वर का नहीं, हाँ इसने चंगाई दी इस आदमी को, मगर ये परमेश्वर का नहीं है, ये परमेश्वर का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो नियम को तोड़ रहा है शनिवार को काम करते हुए। मगर क्या है अधिक महत्वपूर्ण? बचाना एक व्यक्ति को जो बीमार है, रोगी है, साबत के दिन, या उसे छोड़ दें दुखों में मरने तक, क्योंकि साबत हम वो चंगाई नहीं दे सकते। कि दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति चाहता है अधिक बुद्धिमान, अधिक धर्मी, वो अपने आप को नीचे गिराते हैं, वो नीचे ठोकर खाते हैं, क्योंकि संभव नहीं है ये, वो संभव नहीं है, संभव नहीं है ये करना। एक और समय, चलो एक और उदाहरण देते हैं कि यीशु वो सब्त के दिन जा रहे थे, शनिवार को उनको भूख लगी, तो उनके पास अधिकार था कि वे प्रवेश कर सकते थे कि एक एक खेत में, और वो खा सकते थे वहां पर तोड़ कर कुछ। क्यों? क्योंकि वो भूख के साथ थे। मगर यहूदी, देखो वो परमेश्वर का नहीं है, उसने अनुमति दी कि वो काम करे, मगर मुंह तक खाना लेना, खाना की खोज करना वो काम है। तो यहूदी उस समय में वे अधिक धर्मी थे, और अधिक धर्मी होने के कारण, या अधिक बुद्धिमान होने के कारण, वे अपने आप को नष्ट कर रहे थे, क्योंकि वो मारने के क्षण तक पहुंचे परमेश्वर के पुत्र को, उसे जो उन्हें बचाने आया था। तो देखिए कितनी मूर्खता, कितनी अज्ञानता लाती है जब एक व्यक्ति बहुत अधिक धर्मी है या अधिक बुद्धिमान है, अधिक। और वो यहाँ पर प्रश्न छोड़ते हैं कि क्यों तू अपने ही नाश का कारण हो, कि क्यों तू अपने आप के नाश का कारण बनता है, जानते हुए कि ये असंभव है कि तू बहुत अधिक धर्मी हो या अधिक समझदार। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? वही चीज कि पानी में बपतिस्मा, लोग पूछते हैं कि जब बपतिस्मा पानी में, वो क्या है? एक दफन होना। जब एक व्यक्ति वो निर्णय लेता है जानते हुए कि मैं, वो कन्विंस होते हैं अपने पापों को लेकर, वो पश्चाताप करते हैं, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, क्या मैंने किया? मेरी जिंदगी पूरी परमेश्वर के खिलाफ मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर का अपमान किया, मैंने परमेश्वर से पीठ की, मैंने अपने परमेश्वर को, और परमेश्वर
आपको इन पापों से कन्विंस करते हैं, तो वो अपने आप में गिरते हैं, वो रोते हैं और वो बेचैन होते हैं। हाँ, मेरे परमेश्वर, कौन मुझे बचा सकता है? और पवित्र आत्मा वो पॉइंट करता है, यीशु, केवल यीशु आपको बचा सकते हैं। तो एक व्यक्ति उन तक जाता है, प्रभु यानी आत्मा में, मुझ पर दया करें, मुझ पर क्षमा करें, और प्रभु यीशु क्षमा करते हैं। तो क्या उन्हें करने की जरूरत है? क्या वो करते हैं? मेरे परमेश्वर, मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये बोला कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लेकर जाएं, क्योंकि मैं नहीं खोना चाहता यह कम्युनियन आपके साथ। मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता। और 19 साल की उम्र, मैं यूथ था, ठीक। तो उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं बपतिस्मा लूं, क्योंकि मुझे बपतिस्मा लेते हुए मैं अपने आप को दफन करता, मैं दफन होता, शरीर, शरीर जो पाप करता है शरीर, यह दफन होता पानी में। और उन क्षणों से कि हम खड़े होते हैं पानी से, हम शुरू करते हैं जीना एक नएपन में जीवन के। और इस जीवन के नएपन में यदि मैं गिरूं, यदि मैं गलती करूं कि कोई भी पाप, तो मैं परमेश्वर के राज्य में होता, और परमेश्वर के राज्य में हमारे पास अधिकार है, मेरे पिता मुझे क्षमा करें, और वो क्षमा करते हैं। समझ में आया? जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप मरते हो संसार के लिए, संसार के राज्य के लिए, और आप प्रवेश करते हो परमेश्वर के राज्य में। और परमेश्वर के राज्य में आपके पास परमेश्वर की क्षमा है, क्योंकि यीशु आपके वो वकील होते हैं, वो हमारे लिए पुकार करते हैं। तो वे खुद पिता से पुकार करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम अधीन होते हैं उनके राज्य के, परमेश्वर के राज्य के। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम तक परमेश्वर का राज्य आ चुका है, और जो पैदा नहीं हुआ पुनः दोबारा, जो नहीं पैदा हुआ जल जल पानी में और पवित्र आत्मा से, वह प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। तो आप पैदा होते हो जल से, आप वास्तव में आपने बपतिस्मा लिया, मरे आप संसार के लिए, और पैदा हुए पवित्र आत्मा से, आप परमेश्वर के राज्य में हो। और परमेश्वर का राज्य, आपके पास क्षमा है, हमेशा आपके पास क्षमा होगी। और तब कोई बोले इस प्रकार, अभिषेक, क्या आप कह सकते हो इब्रानियों अध्याय 6, इब्रानियों अध्याय 6 और वचन 4, तो मुझे यहां पर ये पढ़ने दें इस वचन को, ताकि आप देख सकें। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 4। बहुत लोगों के अंदर इस वचन को लेकर दुविधा है। अध्याय 6 और वचन 4, कहा इस प्रकार, वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार पवित्र ज्योति पाई है, ओ कि दूसरे शब्दों में, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। ये असंभव है कि जो प्रवेश कर चुके हैं परमेश्वर के राज्य में, बपतिस्मा होते हुए पानी में, बपतिस्मा होते हुए पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा से भरे हुए, यदि वे परमेश्वर के राज्य में हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और गिर जाएं, यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना आन होना है। क्या है इसका अर्थ? मैं विश्वास करता हूं, मैं इस प्रकार सोचता हूं, ये मेरा विश्वास है, मैं बोल रहा हूं मेरे विश्वास को लेकर, मैं नहीं जानता आपका, मगर मैं विश्वास करता हूं, मैं समझता हूं इस प्रकार की, कैसे एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, उदाहरण के तौर पर मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं क्षमा के राज्य में हूं, मैं जीता हूं मेरे प्रभु उद्धारकर्ता के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में। तो
जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिमाग का मार्गदर्शन करता है। मगर यदि मैं निंदा करूं पवित्र आत्मा के खिलाफ, यदि मैं अपमानित करूं पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा है जो मुझे विश्वास देता है प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा है कि जो मुझे कन्विंस करता है मेरे पापों से, और यह यीशु है कि जो मुझे क्षमा करते हैं मेरे पापों से, और वो मुझे लेकर जाते हैं, ना केवल मुझे कन्विंस करते हैं मेरे पापों से, मगर मुझे लेकर जाते हैं यीशु तक, ताकि यीशु वो मुझे क्षमा कर सके, मुझे बचा सके। देखिए, यदि मैं अपमानित करूं उसे उसे कि जिसने मेरे मन को प्रकाशित किया है, जो मुझे समझाते हैं परमेश्वर की चीजों को, यदि मैं उनकी निंदा करूं, उनके खिलाफ बोलूं, या दूसरे शब्दों में यदि मैं पीठ दिखाऊं उनको, कि जो है निंदा करना पवित्र आत्मा के खिलाफ, कौन मुझे कन्विंस करेगा मेरे पापों को लेकर? कोई नहीं, कोई भी नहीं। यीशु नहीं वो कन्विंस करेंगे मेरे पापों को लेकर, पवित्र आत्मा करती है। वो हम बोल चुके हैं कल, जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमें पाप के विषय में निरुत्त करेगा, पाप न्याय के विषय में। वो है जो ऐसा करते हैं। यदि मैं पीठ दिखाऊं उन्हें, यदि मैं उनके लिए दरवाजा बंद करूं, कौन हमें बचाएगा? कौन मुझे कन्विंस करेगा मेरे पापों को लेकर बेहतर बोलते हुए ऐसे? तो मेरे प्रिय दोस्त, ऐसे लोगों की जिन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा की, पवित्र आत्मा के खिलाफ तो बोले, तो क्षमा नहीं है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं। लेकिन क्या है प्रश्न की जो लोग करते हैं, बेशक मैं नहीं जानता मैंने पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया। यदि आप मेरे दोस्त पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हो, तो आपके पास विश्वास नहीं होगा ये बोलने का कि हाँ मेरी सहायता करें, आपके पास इसका विश्वास नहीं होगा। आप केवल इग्नोर करोगे परमेश्वर के शब्दों को, आप पीठ दिखाओगे उस शब्द से जो परमेश्वर का अपमान करते हैं। और इसीलिए दूसरे शब्दों में, यदि आप अभी भी आपके अंदर है थोड़ा सा भी विश्वास, आपके अंदर भय परमेश्वर के प्रति, यह भय आता है पवित्र आत्मा से, जिसका अर्थ है कि आपने पाप नहीं किया पवित्र आत्मा के खिलाफ, इसका अर्थ है कि आपने निंदा नहीं की उनके खिलाफ। तो ना अवसर दें शैतान को कॉन्टामिनेट करने का आपके दिमाग को, और आपको बोलने के लिए कि आपको कन्विंस करके एक चीज की जो नहीं हुई। क्योंकि यदि विश्वास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि है भय परमेश्वर के प्रति, चाहे कितना कम क्यों ना हो, ये पवित्र आत्मा है कि जो देते हैं। और यदि वो देते हैं क्योंकि ये इसलिए क्योंकि वे आपको कन्विंस कर रहे हैं, आपके साथ कार्य कर रहे हैं, वो आपके साथ मौजूद है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो ना रहे डिमांड करते हो, क्योंकि शैतान वो लाभ उठाता है कुछ शब्दों का पवित्र शास्त्र के, और कोई इस संसार में नहीं जानता बाइबल खुद शैतान से बढ़कर, क्योंकि वो इन वचनों को इस्तेमाल करता है, इन टिप्स को, कि वह लोगों को उसके साथ सहमत कर सके जब वे क्षमा हो चुके हैं। समझ में आया? और महत्वपूर्ण है कि आप प्रवेश करें परमेश्वर के राज्य में, पैदा हो जल और पवित्र आत्मा से। आप जल से पैदा हुए पवित्र आत्मा से, तो अब बरकरार रखें अपने आप को परमेश्वर के साथ, अपने विश्वास की साख को ज्वलंत रखें। गलत करते हैं, गलती हम सबसे होती है। कौन है कि जो मैं अपनी उंगली को बोल सकूं उठाते हो आपकी, और आपने ये किया वो किया? नहीं, मैं कोई नहीं हूं। जब मैं उंगली उठाता हूं दूसरों की ओर, मेरी और खुद चार उंगलियां हैं, यह है वास्तविकता। तो मैं किसी भी तरीके से किसी को दोष नहीं दे सकता, कि चाहे कोई भी हो। मगर मैं यहाँ पर हूं कोशिश करते हुए, सहायता देते हुए, वहां आपके जीवन को सही रखने के लिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में आपकी जिंदगी, कि आपके पास मुक्ति है परमेश्वर के राज्य में, आपके पास मुक्ति है पवित्र आत्मा की। जब शैतान इस प्रकार के गंदे विचार लेकर आता है, बोले परमेश्वर का, आप मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यदि शैतान ये करता है, क्योंकि वो जानता है आप सही रास्ते पर हो। यही है, यदि आप के
पास कोई दोष नहीं है, आपके कॉन्शियस साफ है, क्योंकि आप इसलिए नहीं कि आप योग्य हो, इसलिए कि यीशु ने आपके लिए भुगतान किया और आप विश्वास करते हो उन पर वास्तव में अपने पूरे हृदय के साथ ही। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना अधिक धर्मी हूं, ना अधिक बुद्धिमान हूं, ना अधिक समझदार बने, क्यों अपने आप को नाश की ओर लेकर जाएं? क्यों ना करें इस प्रकार? जिए परमेश्वर की निर्भरता पर, निरंतर पवित्र आत्मा पर, क्योंकि वो आए हमें मार्गदर्शन देने के लिए पूरे सत्य में, सब सत्य में, और हमारे जीवन को हम बरकरार रख सकें उसकी सुरक्षा में, परमेश्वर के राज्य की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर। समझ में आया? ठीक। यह है एक आपके लिए, और इसे अभ्यास में लाएं। विश्वास अभ्यास है। आप जीते हो विश्वास के द्वारा हर रोज हर दिन, और आप जियोगे आज, कल, कल आएगा तो कल हमारे साथ आप जियोगे विश्वास में। दिन प्रतिदिन की रोटी, और जो दी गई है इस सवेर, लाभ उठाएं इस रोटी का, आज से खाएं, कल और रोटी आएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।